हेलो स्टूडेंट्स, केएसपी इंग्लिश क्लासेस बाय अनिल सर। मैं आज आपको 2024 का 316 डिवाइस एक्ट इंग्लिश का पूर्ण रूप से सॉल्व कराऊंगा। आराम से इसको देखिएगा और मुझे आई होप ये आशा भी है कि आपने ये पेपर अच्छे तरीके से सॉल्व किया होगा। ये पेपर 4 सेक्शन में डिवाइडेड किया गया है, ABCD, और प्रत्येक क्वेश्चन को करना कंपलसरी अनिवार्य है और हर एक क्वेश्चन के मार्क्स सामने दिए गए हैं। ये आपके इंस्ट्रक्शंस रहे। सेक्शन ए आपका शुरू होता है स्टूडेंट्स। सेक्शन ए आपका बताता है कि सेक्शन ए में रीडिंग स्किल है। एक पैसेज दी हुई है, एक बड़ी लॉन्ग पैसेज है जो लगभग इसमें नीचे 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और उन क्वेश्चंस को आपको इसमें से निकालना है, छांटना है इस पैसेज से। और ये पैसेज आपकी 15 नंबर की आती है। देखते हैं पहला क्वेश्चंस देखेंगे तो पहला क्वेश्चंस ये आपका दिया हुआ है, व्हाट शुड द गवर्नमेंट एम एट। सरकार का लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो अच्छी तरीके से आपने छांट लिया होगा, इसका आंसर ऊपर से ही आपको मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चंस आपका दिया हुआ है, हु शुड एडमिनिस्ट्रेशंस द कंट्री। देश का प्रशासन कौन करे। तो अच्छे तरीके से यहाँ से आपका दिया हुआ है, ये देखिए, देश का प्रशासन कौन करे, जिसके अंदर कैपेबिलिटी हो, ये सारी चीज़ें हो, ठीक है, तो वो देश का प्रशासन कर सकता है, चला सकता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका दिया हुआ है, वाई शुड दी एजुकेशन बी वाइडली डिफ्यूज्ड। शिक्षा को व्यापक रूप से क्यों फैलाया जाना चाहिए। तो आराम से इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ से आपका दिया हुआ है, दीज आर, यहाँ से आप निकालेंगे और ये आंसर आपका बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट तक क्लियर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट डी क्वेश्चंस जो आपका दिया हुआ है, डी क्वेश्चंस, हु शुड बी हैंडेड ओवर द एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ गवर्नमेंट। सरकार को प्रशासन किसे सौंप देना चाहिए। तो यहाँ आपका ये दिया हुआ है, यहाँ से लास्ट में, एंड द एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ गवर्नमेंट शुड हैंडेड ओवर द सच मैन विदाउट रिगार्ड दियर ओरिजिन। ये आपका ये डी का आंसर हो जाएगा। तो आई होप अच्छे से आपने इसको लगाया होगा बच्चों। बड़ी मेहनत से हम आपको ये पेपर सॉल्व करा रहे हैं। अगर आपके क्वेश्चन सही हो तो आप टिक करते चले जाएं। देखें आपका कितना % पेपर सॉल्व हुआ है। नेक्स्ट इसी में ई जो क्वेश्चंस दिया हुआ है बच्चों, ई क्वेश्चंस कह रहा है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स कॉम्पिटेंस। ये कॉम्पिटिशंस मीन्स होता है, कॉम्पिटेंस मीन्स होता है क्षमता। तो क्षमता, ये आपको पैसे से इसका मीन निकालना है। मीन का मतलब होता है सनोनियम आपको निकालना है। तो यहाँ पर कैपेबिलिटी मीन्स होती है क्षमता। देखिए ये इसका आंसर हो जाएगा कैपेबिलिटी मीन्स क्षमता होती है, सनोनियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, विच फ्रेज इन द पैसेज मीन्स बी गिवन टू का मतलब होता है सौंप देना चाहिए। तो सौंप देना चाहिए, तो इसका आंसर आपको लास्ट लाइन में मिल जाएगा, हैंड ओवर कर देना चाहिए, हैंडेड कर देना चाहिए, सौंप देना चाहिए, हैंडेड हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन स्टूडेंट्स हैं, विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ कलेक्टिवली। तो कलेक्टिवली मतलब सामूहिक रूप से, और सामूहिक रूप से इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ओनली। सामूहिक रूप से क्या आंसर हो जाएगा, ओनली हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। ये हमने जो आपको हाईलाइट कर दिया है, ये आंसर इसका हो जाएगा। तो ये अच्छे से आपके 15 अंक सॉल्व हो चुके हैं और आई होप, मुझे आशा है कि आप इनको सही से करके भी आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका
ये है कि राइट एंड सेक्शन बी स्टार्ट होता है, राइटिंग स्किल का है। राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 या 150, मतलब 100 से 150 वर्ड तक आपको लिखना है। ये आपके 3 इसमें आर्टिकल दिए हुए हैं, एक आर्ट ऑफ ऑरेटरी का दिया हुआ है, एजुकेशनल ट्रिप दिया हुआ है, इंग्लिश इन मॉडर्न इंडिया दिया हुआ है। इसके बारे में आपको लिखना है, अच्छे से आपने लिखा होगा, बहुत ज़्यादा इजी आए हैं और कोई बड़े टॉपिक नहीं है। सपोज यू आर and write a letter to the district magistrate of your city, request him of maintain peace तो इस प्रकार से इन डिस्कशन ऑफ रिसेंटली सफर्ड रिलीजियस क्लासेस, तो अच्छे तरीके से ये आपका एक लेटर दिया हुआ है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए, ताकि सिटी में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए एक लेटर लिखना है आपके लिए। तो अच्छे से आपने लिखा होगा। ये तीसरा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने ऐसे क्वेश्चंस आपको कराए हैं, अच्छे तरीके से कराए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका इसी में दिया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्टिंग टीम स्टॉप ऑफ सप्लाई द वेट कैंट ग्रेन, जो अनाज वितरित किया जा रहा है वो उसकी बुरी तरह से वितरित किया है, इस पे ऊपर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए एक लेटर आपको लिखना है। नेक्स्ट सेक्शन, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्वेश्चन नंबर 3 में, तो और 10 अंक का है और आर्टिकल भी 10 अंक का है और अच्छे से ये क्वेश्चंस हमने आपको कराए हुए हैं, आपने किए होंगे, पेपर में गदगद मचा दी होगी आपने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 शुरू होता है, ये सेक्शन ग्रामर का है और सेक्शन सी है, सेक्शन सी में ग्रामर स्टार्ट हो जाती है, ग्रामर का क्वेश्चंस है। और तो देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आपके इंडिकेटेड मार्क्स दिए गए हैं, 10 नंबर के ये क्वेश्चंस आपके हैं, ईच क्वेश्चंस 2 नंबर का है। पहला क्वेश्चंस दिया हुआ है, पहला क्वेश्चंस आपका दिया गया है, आ गवर्नमेंट वाई ऑफिशियल इज कॉल्ड, एक सरकारी अधिकारी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? क्या धर्मतंत्र कहा जाता है, थ्योरीक्रेसी कहा जाता है, ऑटोक्रेसी कहा जाता है, एक तंत्र कहा जाता है, डेमोक्रेसी लोकतंत्र कहा जाता है, ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है, ब्यूरोक्रेसी तो आराम से अफसरशाही कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको जो हमने हाईलाइट किया है, ये आपका आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका दिया हुए हैं, फ्रीज सैटिन मीन्स, सैटिन का मतलब होता है शुरू करना, तो इसका मीन्स सिनोनिम क्या होता है? तो स्टॉप मीन्स तो रोक लेना होता है, प्रोड्यूस मीन्स उत्पन्न करना होता है, और टू मूव हिलना डुलना होता है, हिलना हिलाना डुलना, है ना। तो इस प्रकार टू बिगिन शुरू करना, ये हाईलाइट कर दिया। ये क्वेश्चन आपका एकदम करेक्ट है, थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, दिस सिनोनियम ऑफ डिसमिस, डिसमिस मीन्स होता है वो सॉरी डिमिनिश, सॉरी डिसमिस नहीं है, डिमिनिश है। तो डिमिनिश मीन्स होता है घटाना, कम करना या फिर सूख जाना। तो इस प्रकार से बच्चों इसमें देखिए डिफीट मीन्स क्या हो जाता है, हराना होता है, और ड्यूंडल मीन्स होता है सूखना। तो ये आंसर हो जाएगा, ड्यूंडल हो जाएगा। ड्यूंडल मीन्स होता है सूखना, कम करना, और बाकी तो इसका मतलब हो जाएगा प्रयास करना, थर्ड भी नहीं है, तो सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज आर करेक्ट। तो ये आपकी ABCD जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको आपको करेक्ट आंसर निकालना है। करेक्ट आंसर हमने आपको 231 का सूत्र बताया था, 231 का, और 231 में
करेक्ट। सिंटैक्स में जब हमने शुरू किया था तो आपको 231 का एक सूत्र बताया था। 231 के तहत, 231 का तहत का मतलब होता है, 2 का मतलब होता है सेकंड पर्सन, 3 का मतलब होता है थर्ड पर्सन और 1 का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन। तो आपका ये ए इज द राइट आंसर, तो ओनली ए हो जाएगा, ओनली ए, ओनली ए। अगर आप ये वाला करेंगे तो देखिए ये आपका प्रपोजंस दिया हुआ है, इसमें आपको यहाँ पर हिम आएगा, ही नहीं आएगा। यहाँ पर आई के साथ एम आता है, ये भी गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और वाटर्स नहीं होता है, वाटर होता है तो पानियों नहीं होता है। कोई पानियों पढ़ते हुए आपने या बोलते हुए नहीं देखा होगा, तो इस प्रकार से इसको हम वाटर बोलते हैं, वाटर्स नहीं होता है। तो ए इज द राइट आंसर, ओनली ए ऑप्शन लगेगा इसमें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चंस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका है दिया हुआ द एंटोनियम्स ऑफ रिगोरस। रिगोरस का मतलब होता है कठिन, कठिन। तो सेकंड मीन्स तो पवित्र होता है, और फर्स्ट मीन्स तेज होता है, प्लीजर मीन्स सुहावना होता है, सिंपल मीन्स होता है इजी। उल्टा क्या हो जाएगा, सिंपल। हाईलाइट कर चुके हैं हम, इसको हाईलाइट कर दिया है, ये आंसर आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस प्रकार से आपके 10 अंक ठीक हुए होंगे अगर आपने ठीक से किया होगा तो। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका है स्टूडेंट्स 5 क्वेश्चन है। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें आपके 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और 2 क्वेश्चंस में से आपको सॉल्व करना है, और ये इनडायरेक्ट 2 दिए हुए हैं, इनमें से एक सॉल्व करना है। कितना सॉल्व करना है, एक, ओनली 1 सॉल्व करना है। कितना, 1, एक सॉल्व करना है। अगर आपको ये वाला सॉल्व करना है तो ये आपका इंट्रोगेटिव का सेंटेंस दिया हुआ है, किस प्रकार से सॉल्व होगा हम आपको बताते हैं। जैसे यहाँ से लिखेंगे, सबसे पहले आप आरबी लिखेंगे, आस्क्ड दिया हुआ है तो इसको चेंज नहीं करेंगे। ही आस्क्ड, he asked the gentleman यहाँ ये करेंगे। इसके बाद हम क्या लगाएंगे, सीधे सीधे हु लगाएंगे, क्योंकि अगर एक्चुअली वर्ब से स्टार्ट होता तो हम इफ या वेदर लेते, तो यहाँ पर क्या लेंगे, हु लेंगे, हु। अब यहाँ पर यू हमारा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन जेंटलमैन है, तो हम लेंगे ही। और इसके बाद हम आर को करेंगे वॉच, क्या करेंगे, वॉच करेंगे। वॉच करने के बाद हम लगाएंगे एंड, एंड लाएंगे। फिर से हमारा WH दिया हुआ है तो क्या लाएंगे, वाई लाएंगे, वाई ले आए। और वाई लाने के बाद हम क्या करेंगे, फिर से यू हमारा दिया हुआ है सेकंड पर्सन तो ही हो जाएगा, और यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। और इसके बाद हमारा हियर का क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। इस प्रकार से आप सॉल्यूशन करेंगे इसको, फुल स्टॉप। अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेटिव नहीं आता है, हम असर्टिव में इसको चेंज कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपने अच्छी तरीके से इसको सॉल्व किया होगा। दूसरा क्वेश्चन आपका असर्टिव का दिया हुआ है, इतना सिंपल क्वेश्चन है, आराम से आप कर सकते हो। क्या लिखेंगे, अगर ये ना करें तो आप ये करेंगे, एक ही क्वेश्चन, दोनों करके नहीं आएंगे, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे। एक ही क्वेश्चन करेंगे, तो इसको भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। क्या हो जाएगा, दी ओल्ड वुमेन टोल्ड मी, कंजक्शंस आपका आ जाएगा डेट, डेट कंजक्शन आई फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू ओल्ड वुमेन के अनुसार, तो हो जाएगा आपका ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, सॉरी ओल्ड वुमेन दी हुई, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। यहाँ आप सी करेंगे, सी, ओल्ड वुमेन लेडीज है तो सी कर लेंगे, और सी करेंगे। और इसके बाद आप लिखेंगे, ये सेकंड पर्सन दिया हुआ है, चेंज इनटू पास्ट इंडिफरेंट, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, तो क्या हो जाएगा, हैड, हैड लिव्ड, हियर का देयर हो जाएगा, देयर विद माई सर्वेंट, विद,
और माई आपका फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू फिर से, तो आपका हो जाएगा हर हो जाएगा। माई फर्स्ट पर्सन है तो इसके अनुसार चेंज हो जाएगा, तो हर सर्वेंट फॉर अ वीक। इस प्रकार से आपका सॉल्व हो जाएगा फॉर अ वीक, इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे इस सेंटेंस को। नेक्स्ट सेंटेंस क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट सेंटेंस आपसे सिंपल करवा रहा है। क्या करवा रहा है, सिंपल। तो आपको यहां पर कुछ नहीं करना है, सिंपल सेंटेंस आपको बदलना है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का सेंटेंस है और इसको सिंपल करेंगे तो यहां पर कर देंगे एडमिटिंग, ING से बनाएंगे एडमिटिंग। इस प्रकार से आप कर देंगे एडमिटिंग हिज एरर, और यहाँ क्या लगा देंगे, कॉमा लगा देंगे। बाकी यहाँ से शुरुआत करेंगे एडमिटिंग से, तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा और 2 नंबर आपके तुरंत हो जाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या करा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके हैं, इसमें से आपको एक ही करना है। कितना करना है, एक करना है, लेकिन हम आपको दोनों बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, दिस इज द प्लेस हियर आई वाज अटैक्ड बाई रॉबर्स। आई वाज अटैक्ड बाई रॉबर्स, है ना। ये वही यही स्थान पर जहां पर रॉबर्स के द्वारा मुझ पर क्या हुआ, हमला हुआ। ये वही जगह है जहां मुझ पर लुटेरों के द्वारा क्या हुआ, हमला हुआ। तो यहां पर जहां पर ये हेयर की जगह हम क्या कर देंगे, वेयर कर देंगे, वेयर। बस सॉल्व हो गया, वेयर कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, सी में भी आपको एक ही क्वेश्चंस करना है। कितने क्वेश्चंस करना है, एक क्वेश्चन, आपको मात्र एक क्वेश्चन 1 करना है। जैसे दिया हुआ है, कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, तो यहां आपको लिखना है नो अदर सिटी, कोई सिटी। ये आपका पॉजिटिव डिग्री में करा रहा है, ये आपका सुपरलेटिव डिग्री में दिया हुआ है, तो आपको लिखना है नो अदर सिटी इज एज बिग एज कोलकाता इन इंडिया। कितना इजी सेंटेंस है, पॉजिटिव डिग्री में करा रहा है। एक ही करना है, बस 2 नंबर आपके हो गए। अगर दूसरा आप करना चाहते हैं तो मैं आपको इनटू अफर्मेटिव सेंटेंस ही करवा रहा है। इसमें दे रहे हैं नो सूनर डेट दिया हुआ है, कुछ करना ही नहीं है। यहां पर आपको क्या कर देना है, एज सून एज कर देना है। एज सून एज दी अपडेट, ये पास्ट में दिया हुआ है तो ये पास्ट कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। दी ट्रेन स्टॉप कॉमा आई गोट डाउन, आई गोट डाउन। ये हो गया अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। आई होप आपने अच्छे से किया होगा और हमने आपको बहुत अच्छे से सेंटेंस पढ़ाए हुए हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, डी, क्वेश्चन नंबर 5 का डी। तो इसमें से भी आपको एक ही करना है 2 नंबर का। तो यहां पर आप देखेंगे दी मैनेजर डिप्राइव्ड द प्रिंसिपल विद ऑल पावर्स। मैनेजर ने प्रिंसिपल की सारी शक्तियों को वंचित कर दिया, मतलब छीन लिया।
तो विद दिया हुआ, विद, यहां पर विद, बस कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ विड़ा ऑफ करना है, ये हटाना है और ऑफ करना है, आपका सॉल्व हो जाएगा। नाइदर फूड नॉर वाटर, ना तो ना ही खाना ना पानी, वर, तो यहां पर वाटर के साथ बेटा वर नहीं आएगा, क्या आएगा, वा जाएगा, वा जाएगा। बहुत अच्छा सेंटेंस, एकदम बहुत अच्छे से आप करके आए होंगे, आपने गदगद मचाई होगी सेंटेंस में। क्या प्रॉब्लम बताइए, किसी कोई प्रॉब्लम थी इस सेंटेंस में? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, ई सेंटेंस दे रहा है, ये आपको इस पे सेंटेंस बनाने हैं। ये आपका होमोफोन्स दिया हुआ है, पेड़ जोड़ा दिया हुआ किसी एक, कनवास, कनवास है ना, इल्यूशन, आराम से आपने इस पे आपने बना दिए होंगे। दो सेंटेंस आपको बनाने हैं, या तो इसके दोनों वर्ड के सेंटेंस बना दो, या इन दोनों वर्ड के सेंटेंस बना दो, एक करना है आपको। सिर्फ देखिए इस प्रकार से आपको करना है। जैसे कैनवास दिया हुआ है, कैनवास, ये कैनवास दिया हुआ है, इसका मतलब होता है वोट मांगना, इसका मतलब होता है कैनवास एक कपड़ा होता है, और यहाँ पर आपको ये फ्रेम होता है इल्यूजन, और ये इल्यूजन इशारा, ये संकेत होता है। तो इन पे एक एक आपको सेंटेंस बनाना है, आराम से आपने बनाए होंगे, एक एक सेंटेंस आपको बनाना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये 5 नंबर में दिया हुआ है, ट्रांसलेट फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। तो मेरे ख्याल से आपने ये बहुत ज़्यादा इजी स्टोरी नहीं आई है, बहुत ज़्यादा इजी स्टोरी आई हुई है, कोई ज़्यादा कठिन स्टोरी नहीं आई हुई है, आपने आराम से बनाई होगी। एक कोई सेंटेंस है, पुराने ज़माने में यातायात के साधन नहीं थे, तो बहुत इजी सेंटेंस है। लोग पैदल चलते थे, उसके बाद वे बैलगाड़ी में यात्रा करने, मतलब डेवलप जैसे जैसे होता चला गया वैसे वैसे अपनी चीज़ों को वो लोग बदलते चले गए। तो देखो हमने आपको अच्छे से, हम आपको कराएंगे ये स्टोरी, अच्छे से आपको कराएंगे। देखिए अच्छे से आपको ये स्टोरी हम आपको कराएंगे। ये है ये स्टोरी। पुराने ज़माने में यातायात के साधन नहीं थे, तो पुराने ज़माने में ये आपका करेक्टर्स हो जाएगा। तो यातायात के साधन नहीं थे, देयर वर नो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन एशियन टाइम। पुराने ज़माने में यातायात के साधन नहीं थे। अगला है, लोग पैदल चलते थे, पीपल यूज टू वॉक ऑन फुट, लोग पैदल चलते थे। इसके बाद आपका क्वेश्चंस दिया हुआ है, वे ऊंट गाड़ी में यात्रा करते थे, तो वे ऊंट गाड़ी में यात्रा करते थे। आगे आपका ये हो जाएगा, वे ऊंट गाड़ी में यात्रा करते थे, लोग पैदल चलते थे। उसके बाद वे बैलगाड़ी में यात्रा करने लगे। आफ्टर डैट दे स्टार्टेड ट्रेवलिंग बाई ब्लॉक कार्ट के द्वारा यात्रा करने लगे। वे ऊंट गाड़ी में यात्रा करते थे। दे आल्सो यूज ट्रेवल बाई कैमल कार्ट। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, कुछ समय बाद वे घोड़े की सवारी करने लगे। आफ्टर सम टाइम दे स्टार्टेड राइडिंग दी हॉर्स, घोड़े के द्वारा सवारी करने लगे। उसके बाद आजकल जीवन बहुत तेज हो गया है। नाउ अ डेज लाइफ हैज बिकम वेरी फास्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, हम कारों, बसों और रेलगाड़ियों में यात्रा करते हैं। वी ट्रेवल बाई कार, बसेस एंड ट्रेन्स। नाउ इट इज एरा ऑफ एरोप्लान्स। तो इस प्रकार से अब हम हवाई जहाज के द्वारा एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। अब हम हवाई जहाज से यात्रा करते हैं, एरोप्लान्स। नाउ मीन्स अब,
इट इज एरा ऑफ एरोप्लान्स, और हम एरोप्लान से यात्रा करते हैं। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है हवाई जहाज के द्वारा हम एक देश से दूसरे देश बहुत कम समय में पहुंच जाते हैं। थ्रू एरोप्लान्स के द्वारा वी रीच पहुंच जाते हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत थोड़े ही समय में हम पहुंच जाते हैं। तो इतना बढ़िया आपके स्टोरी आई है, बहुत ही सरल, आपने गदगद मचाई होगी इस स्टोरी में, कोई कठिनाई नहीं थी आपको स्टोरी में, आपने अच्छे से स्टोरी की होगी। नेक्स्ट आपका सेक्शन डी स्टार्ट हो जाता है। अच्छी स्टोरी थी, कोई कठिन स्टोरी नहीं थी, हमने आपको कराई है। सेक्शन डी स्टार्ट हो जाता है, तो आपको सेक्शन डी में सबसे पहले लिटरेचर आ जाती है। तो लिटरेचर में सबसे पहले प्रोज बुक के शॉर्ट आंसर दिए हुए हैं, दो आपको केवल इनमें से ए और बी दोनों में से एक ही क्वेश्चन करना है। ये सारे क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है लॉन्ग आंसर, तो लॉन्ग आंसर भी आपके ए और बी दोनों में से एक करना है। एक करना है तो एक आप आराम से कर सकते हैं, ये कोई कठिन नहीं है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका पैसेज पढ़ेंगे, ये आपकी पोटी से पैसेज दी हुई है और इसी में से आपको ये आंसर निकालना है, करना है, आप अच्छे से आप कर सकते हैं इनको। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोइम, एक पोइम का कोई सेंटर आइडिया करना है। माई मदर एट 66 आया, कीपिंग क्वाइट आया, एंड जेनिफर्स टाइगर आया। तो ये सारे सेंटर आइडिया हमने आपको अच्छे से कराए हुए हैं, आप अच्छे से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है। यहाँ आपकी सप्लीमेंट्री बुक स्टार्ट होती है और सप्लीमेंट्री बुक में आपको पहले शॉर्ट आंसर आपको एक क्वेश्चन इनमें से करना है, एक ए में से करना है, एक बी में से करना है। ये आपको हमने आपको अच्छी तरीके से कराए हैं। एक ए में से करना है क्वेश्चन नंबर 11 में, एक बी में से करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 जो स्टार्ट हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 12 में आपका लॉन्ग आंसर दिया हुआ है। हमने अटेंड का द प्लेस टू गो इफ वी वांट टू स्टडी एंड अर्थ्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इसके बारे में अच्छी तरीके से हमने आपको लिखाया है लॉन्ग, तो आप कर सकते हैं इसके बारे में, एक क्वेश्चन आपको करना है। तो आई होप हमने आपको अच्छे से ये पेपर सॉल्व कराया है और मुझे ऐसी भी आशा है कि आप लोगों ने भी ये पेपर बहुत अच्छी तरीके से किया होगा। जय हिंद, टाटा, बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें।